जानवी एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी जो 5 साल विदेश में रहकर आई थी। वो वहाँ की आदतें, पहनावा और सोच के साथ इतनी घुल मिल चुकी थी कि भारत लौटते ही उसे अपने संस्कार और रीति रिवाज बोझ लगने लगे। उसकी माँ गायत्री और पिता सुरेश उसे फिर से भारतीय संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, लेकिन जानवी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। गुड मॉर्निंग पॉप। ये क्या तरीका है? पैर छूने का संस्कार भूल गई? जब से विदेश गई कुछ नहीं सीखा? ओह डैड रिलैक्स, अब तो फ्रेंड्स को भी हाय और बाय बोलते हैं। पैर छूने का फैशन कौन करता है? क्या बक रही है? कुछ नहीं पॉप, मुझे जाना है, टाटा। सुरेश अब परेशान हो चुके थे। उन्होंने गायत्री से बात की। सुनो, क्यों ना इसकी शादी किसी संस्कारी परिवार में कर दें, शायद तब इसे समझ आए। जी मैं भी यही सोच रही थी। कुछ ही हफ्तों में जानवी की शादी तन्मय से तय हो जाती है। तन्मय के माता पिता धार्मिक विचारों वाले शांत और सहनशील लोग थे। उन्हें अपनी बहू प्यारी लगती है शुरुआत में। लुक एट मी, हॉट लग रही हूँ ना? अरे बेहया बेशरम, ये क्या पहन लिया तूने? तेरे ससुर जी आ जाएंगे। ओह मॉम, अब तो ये सब चलता है और वैसे भी मुझे स्मेल आ रही है। अरे बेशरम, तुझे ढंग से रहना नहीं आता? अभी मेरे बेटे को बुला लूं? जानवी की बेशर्मी अब दिन ब दिन बढ़ने लगती है। एक दिन उसकी ननंद ऋतु की शादी के लिए लड़के वाले आते हैं। घर में सभी मेहमान बैठे हैं। तभी जानवी मॉडर्न कपड़ों में तेज आवाज में मोबाइल पर बात करती हुई सामने आती है। हाँ यार, पार्टी में तो कमाल लग रही थी मैं। ओह गेस्ट आ गए। वो बिना ध्यान दिए सोफे पर बैठ जाती है। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहू है जानवी। हेलो, नमस्ते। हाँ हाय। सभी असहज हो जाते हैं। ऋतु की नजरें नीचे झुक जाती हैं। जानवी जानवी जरा ध्यान दे लो, ध्यान दे लो। मॉम, मैं तो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। हर बात को संस्कार से क्यों जोड़ देते हैं? जानवी का व्यवहार सभी को असहज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ऋतु को होता है। लड़के वाले शालीनता से उठ जाते हैं। रिश्ता वही टूट जाता है। इतना अच्छा रिश्ता था और ये सब। जानवी, एक बार अपने हरकतें खुद देखो। तुम दूसरे को शर्मिंदा क्यों करती हो? इस घटना के बाद घर में तनाव और भी बढ़ जाता है। जानवी को कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन एक बुनियाद हिल चुकी होती है। एक रात जानवी अकेले अपने कमरे में बैठी होती है, हाथ में फोन, आंखों में आंसू। अपने दोस्त और परिवार से कट चुकी जानवी को पहली बार अपने फैसलों पर शक होने लगता है। सब मुझसे दूर क्यों हो गए? क्या वाकई मुझ में ही गलती है? मैंने क्या खो दिया? वो तन्मय की फोटो देखती है और रो पड़ती है। वो अगले दिन खुद तन्मय के ऑफिस जाती है। तन्मय, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम सही थे, मैं बदलना चाहती हूँ। अब तुम क्यों बदलना चाहती हो? क्योंकि अब समझ आया, फ्रीडम का मतलब बेबाकी नहीं होता, जिम्मेदारी भी साथ आती है। तन्मय अभी भी नाराज था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। जानवी ने खुद को साबित करने का ठान लिया था। अब उसने फैशन की जगह संयम और संस्कार को अपनाना शुरू कर दिया। जानवी सुबह उठकर सास ससुर के लिए चाय बना रही है और सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। ये सब तू? अब बहू बन गई हूँ, बेशर्म नहीं रही माँ। धीरे धीरे जानवी एक नई शुरुआत करती है। उसकी सास ससुर, तन्मय और मोहल्ले वाले अब उसे एक जिम्मेदार, समझदार और स्नेही बहू के रूप में देखने लगते हैं।